हिमाचल चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी गदगद है और 2023 में नगरपालिका चुनाव हुआ, 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर अब बेहतर करने के लिए तैयार हो गई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पौड़ी जिलाध्यक्ष कांग्रेस विनोद जी। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जनपद पौड़ी में कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ी करने की कवायद की जा रही है, उनके द्वारा की जा रही है, और जो सरकार की कुरीतियाँ हैं उनसे जनता को अवगत कराया जा रहा है। विनोद जी, पहाड़ का प्रसार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विनोद जी, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि UKSSC की बात की जाए, अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात की जाए और अन्य जो हत्याकांड हुए हैं उनकी बात की जाए, कांग्रेस मुखर होकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है। तो किस तरह से 2023 के चुनाव में और 2000 लोकसभा के चुनाव में किस तरह से कांग्रेस अपने आप को खड़ी करेगी? देखिए, ऐसा है कि भले ही 2022 में हम लोग विधानसभा चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाए, उसका हम कांग्रेस पार्टी को खेद भी है। हम लोग वाकई, हमें बहुत दुख है कि मेहनत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की थी, लेकिन उस अनुरूप उनको परिणाम नहीं मिल पाए। लेकिन आने वाला जो समय है 2023 का 24 का, आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले जो है हिमाचल में जो रिजल्ट आए, और बात हिमाचल और गुजरात की हो रही थी, लेकिन गुजरात की जो पृष्ठभूमि थी वो अलग टाइप की थी, और हिमाचल की जहाँ तक बात आई, हिमाचल में जो मुकाबला हुआ तो पहले ये बताया जा रहा था बहुत कंट्रास्ट हो रहा है, लेकिन पहले से हिमाचल में कांग्रेस आश्वस्त थी कि वहाँ पर कांग्रेसी सरकार आ रही है और बहुमत से आ रही है, और वही परिणाम हमको देखने को भी मिले। तो इसी अनुरूप अब हमने पौड़ी की बात करते हैं। पौड़ी में आपने देखा होगा कि NSUI के चुनाव हुए, और NSUI के छात्र संगठन के चुनाव को एक तरफ से राजनीति में एक प्रारंभिक कड़ी माना जाता है। तो NSUI के जो छात्र संघ के चुनाव हुए उसमें NSUI ने क्लीन स्वीप किया है यहाँ पर। और विधानसभा की, फिर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, विधानसभा 2022 में आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर जो हमारा जो वोट प्रतिशत था वो निश्चित रूप से बढ़ा ही है, घटा नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2023 और 24 अब हमारे सामने है, बहुत बड़ी चुनौती है, रहा मुश्किल है, लेकिन हम उसको एक टारगेट मानकर और दृढ़ शक्ति से उस चुनाव को लड़ेंगे। 2023 में भी कांग्रेस आएगी और 24 में भी आएगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अब जो बातें होंगी वो धरातल पर होंगी। पहले हम लोगों ने, जब मैं यहाँ पर जिलाध्यक्ष बना तो 2 महीने का मेरा कार्यकाल हुआ था। कई चीज़ें, मतलब पुरानी जो चीज़ें उनको मैं समझ नहीं पा रहा था, कई बातें ऐसी नहीं आई, क्योंकि पहले की जो प्रक्रिया थी और उसमें और अब में मैं ज़मीन आसमान का फ़र्क देखना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे बूथ स्तर हैं, बूथ स्तरों पे हम लोगों को किस तरह का काम करना है, बूथों को मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि आज तक हमने देखा कि आज से पहले जो यहाँ पर काफ़ी टाइम से जो है हमारे जो भी लोग काम कर रहे थे, तो बूथों पे जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे मतलब मजबूती नहीं दिखी जिस तरह की होनी चाहिए थी। तो अब बूथ पे मेरा विशेष फोकस रहेगा, और प्रत्येक विधानसभा के बूथों पे हम लोग जो है फिजिकली हम लोगों को देखना चाहेंगे, ना कि जो कागज़ों पे दिखे। पन्ना प्रमुख हमें नहीं चाहिए। हम जो उस आदमी को आगे लाएंगे, जो ज़मीनी कार्यकर्ता होगा उसको आगे लाएंगे। और जो कांग्रेस के लिए बढ़ चढ़कर सालों से मैंने देखा है कि झंडे डंडे लेकर आदमी चलता रहता है, लेकिन उससे पूछने वाला कोई नहीं होता। अब आप देखेंगे कि पार्टी में उन लोगों का ही मुख्य रोल होगा। और 2023 के चुनाव में हम निश्चित रूप से, चाहे नगर निकाय के चुनाव हों और चाहे 2024 में लोकसभा के चुनाव हों, एक अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में कांग्रेस जरूर यहाँ पर स्थापित हो। विनोद जी, बात करें विधानसभा चुनाव की बात करें तो 15 प्रत्याशी थे, मगर अब जो बैठकें होती हैं, कांग्रेस की बैठकें होती हैं, उनमें नदारद दिखते हैं। तो किस तरह से दिखते हैं, आप किस तरह से एकजुट रख पाएंगे? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली, आपने मेरे मन की बात बोली है ये। अभी लगातार जब भी कोई बैठकें होती हैं, मैं जिक्र जरूर करता हूँ कि भाई जब टिकट का टाइम था तब आप जो है 13-13, 14-14, 15-15 लाइनों में खड़े थे। आज कांग्रेस को ज़रूरत है आप लोगों की, और आप लोग जो है पार्टी कार्यालय की तरफ आ भी नहीं रहे हैं। लेकिन यही चीज़ देखी जाती है, आज के समय में जो पार्टी का साथ देगा, जो पार्टी के साथ खड़ा होगा, वही पार्टी का सूत्रधार आगे बनेगा, और निश्चित रूप से पार्टी भी उसी नज़र से आगे देखेगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज 15 और 20 से मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि कौन पार्टी के प्रति वफादार है। और ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग 15 लोग दावेदारी कर रहे थे, वो ये ना सोचे कि ये जो सारी बातें हैं ये पार्टी हाईकमान नहीं देख रही है। पार्टी हाईकमान बारीकी से इन चीज़ों को देख रही है। निश्चित रूप से जो अपनी सहभागिता पार्टी के प्रति रखेगा, पार्टी के कार्यक्रमों को गंभीरता से लेगा, उसी का नाम आगे लिया जाएगा। विनोद जी, देखा जाता है कि जो जन मुद्दे होते हैं कांग्रेस उठाती है, मगर जब चुनाव का समय आता है कांग्रेस उनको भुना नहीं पाती है। तो इस बार क्या विशेष रहने वाला है कि लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव में कांग्रेस इन मुद्दों को भुना पाएगी? आपने देखा होगा कि अब लगातार कांग्रेस ने, जो हमारे पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के साथ इतने उपक्रम हुए, उसके बाद जो है तब से लेकर मेरे ख्याल से हर बार कांग्रेस ने इस बात को उठाया और पहाड़ की बेटी के साथ न्याय की गुहार सरकार से लगाई, लेकिन ये सरकार सो रही है। और अन्य मामलों में भी इसके साथ कई हत्याकांड यहाँ पर हुए, चाहे देश की बात करें हम, चाहे राज्य की बात करें, कई हत्याकांड हुए।
देश के साथ क्या हो रहा है, ये भाजपा सरकार किस तरह से देश के साथ कौन सा छलावा कर रही है, सब लोगों की नज़रों में है, सब लोग भांप चुके हैं। इसी का परिणाम हिमाचल आया। और निश्चित रूप से मैं अब ये समझता हूँ, आपने देखा होगा उपचुनाव भी हुए, वहाँ पर भी जो है भाजपा को करारी शिकस्त मिली। एमसीडी के चुनाव हुए, वहाँ पर भाजपा को करारी शिकस्त मिली। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब आने वाला समय, मुझे ये लगता है कि लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं। लोगों की जो अंदर दो तरह की बातें चल रही थी कि नहीं भाजपा, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि भाजपा जो है वो सरकार उनको नहीं दे पा रही है, या वो सुविधाएं जनता को नहीं दे पा रही है जिस चीज़ के लिए जनता ने उनको जो है मैदान में उतारा था या उनको बनाया था। तो मैं अब यही कहना चाहता हूं कि अब आने वाला समय निश्चित रूप से परिवर्तन का है, और परिवर्तन अब आप देखेंगे कि शुरू हो चुका है। क्योंकि जो हिमाचल में कई लोग कयास लगा रहे थे कि अब कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनकी गलत फहमियाँ थी, दूर हो चुकी हैं। और अब आने वाले समय में आप देखना लगातार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, और एक दिन फिर सेंटर में जो है कांग्रेस काबिज होगी। सर, पहाड़ खबरसार से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद जी, जिन्होंने साफ किया है कि जो हिमाचल की जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है, वो आने वाले निकाय चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी और कांग्रेस फिर से खड़े होकर दिखाएगी। पौड़ी से पहाड़ खबरसार के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट।